नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 13 फरवरी और चलिए जानते हैं 13 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। तो यहाँ पे पहला अपडेट से बाजरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे कह रहा है कि बाजरा में विशेष पोषक गुण और विशेष कृषि संबंधी विशेषताएं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि सरकार सभी बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी घोषित करती है। और तीसरा कह रहा है कि महाराष्ट्र बाजरा का प्रमुख उत्पादक है। अब यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पूछा है सही नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर को। तो बाजरा में विशेष पोषक गुण होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन होता है, आहार फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और साथ ही कृषि संबंधी विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें सूखा प्रतिरोधी क्षमता अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों के लिए भी यह उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है मतलब कि यहाँ पे कि सरकार केवल ज्वार बाजरा और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है। और तीसरा कह रहा है कि बाजरा मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में उगाया जाता है। तो ये भी आपका क्या होता है गलत, क्योंकि यहाँ पे केवल महाराष्ट्र में नहीं अन्य राज्यों में भी होता है। तो यहाँ पे हम आगे की बात करें तो 2020-21 में बाजरा का कुल 7.75 मिलियन हेक्टेयर में से सबसे अधिक 4.32 मिलियन हेक्टेयर जो था राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में उगाया गया था। तो इसलिए सबसे अधिक उत्पादक जो होता है महाराष्ट्र में नहीं राजस्थान में। तो तीसरा वाला भी स्टेटमेंट क्या होता है गलत होता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे तो केवल 2 और 3 सही नहीं है, पहला वाला सही है। आगे कह रहा है कि हाल ही में यूएई के तेल कंपनी के सीईओ सुल्तान अल जाबिर चर्चा में हैं। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि वर्ष 2023 में यूनिसी के कोप 28 का आयोजन आबू धाबी में किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक मंत्री सुल्तान अल जाबेर को सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। और तीसरा कह रहा है कि पहली बार जीवाश्म ईंधन उद्योग से सीधा संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को इस सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि कौन सा सही है। तो जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। जब दुनिया तेल और अन्य जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तब तेल कंपनी के सीईओ सुल्तान अल जाबेर के अध्यक्ष चुने जाने को हितों के टकराव के रूप में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही है कि यहाँ पर 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि कोप का नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा आपका सही होता है। आगे कह रहा है कि चर्चा में रहे माघ बिहू के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह झारखंड का एक फसल उत्सव है। दूसरा कह रहा है कि इस दिन को हिंदू चंद्रवर्ष में भी शुभ माना जाता है। और तीसरा कह रहा है कि माघ बिहू की शुरुआत लोहड़ी के दिन होती है, जिससे उरुका कहते हैं। तो जानते हैं आप इसके बारे में कि बिहू असम में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला ऑप्शन क्या होता है गलत होता है, क्योंकि झारखंड में नहीं असम में मनाया जाता है, जिसमें अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। बिहू के त्यौहार के 3 रूप हैं, बोहाग बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। सभी कृषि कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। इस दिन भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्यौहार जैसे पोंगल तमिलनाडु में, माघी पंजाब में, उत्तरायण गुजरात में सूर्य देव के रूप में पूजा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे कह रहा है कि साल्टी जनगणना 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला कह रहा है कि यह खारे पानी में रहने वाले सरीसृपों की गणना है। दूसरा कह रहा है कि बौला, जो कि खारे पानी का मगरमच्छ है, परियोजना भितरकनिका अभ्यारण्य में चलाई जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पर कि वार्षिक सरीसृप जनगणना के अनुसार 2023 में खारे पानी में मगरमच्छों की आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। जनगणना के लिए रात में स्पॉटलाइट, जीपीएस और मगरमच्छों की लंबाई और उम्र नापने के लिए फोटोग्राफिक इंटरप्रिंटेशन तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सही है कि यह खारे पानी में रहने वाले सरीसृपों की जनगणना है और यह मगरमच्छ से भी संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि दोनों ऑप्शन सही हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कि बजट 2023 में घोषित कृषि त्वरक कोष की स्थापना निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए की जानी है। पहला कह रहा है कि फसल बीमा प्रदान करने के लिए, दूसरा कह रहा है आपका कि कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करने के लिए, तीसरा कह रहा है फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना, और चौथा कह रहा है किसानों को इनपुट लागत सब्सिडी प्रदान करना। तो जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष बजट 2023 में घोषित किया जाएगा, जिसकी स्थापना की जाएगी। फंड का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाले चुनौती के लिए अभिनव और किफ़ायती समाधान लाना होगा। इस प्रकार से आप देख पाओगे कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि कृषि स्टार्टअप की संख्या में वृद्धि करना है। अगला, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कि स्काई हाई, ऑप्शन बी है आपका गरुण, ऑप्शन सी है काइट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं यहाँ पर कि हाल ही में टेक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हाई विकसित किया है। अत्याधुनिक फीचर से लैस यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, जिसकी वजह से इसे किसी रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसे क्षमताओं से लैस है और 10 किलोग्राम पेलोड के साथ लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इसे कमांड सेंटर से सीधे ही नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है, तो स्काई हाक। अगला अपडेट्स है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है बासमती चावल, और ऑप्शन डी है तूर दाल। तो जानते हैं देश में पहली बार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों को तय किया है। इससे पहले निर्यातक मानक निर्धारित न होने के कारण यूरोपीय संघ के कई देशों ने भारतीय बासमती निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह मानक भूरी बासमती, पीसी हुई बासमती, हल्की भूरी बासमती और मिल्ड उसना बासमती सहित सभी बासमती पर लागू होंगे। तो पूछा गया कि भारत में पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए जाएंगे? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, बासमती चावल। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स अपडेट। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो आपका पिछले सेशन में पूछा गया था GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो जिसका सही उत्तर है 1851। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन है या उसका नाम क्या है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।